ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से लोग तुम्हें बार बार अपशब्द बोल रहे हैं, तुम्हारे मन को दुखाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें अंदर से कमज़ोर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात ना तुम हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, किसी के शब्द तुम्हें तभी चोट पहुँचा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने दिल और मन में जगह दे देते हो। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारी शांति को ना छू भी ना पाए। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं ना, उनसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहस करने से केवल तुम्हारा मन अशांत होगा, जबकि सामने वाला अपने कर्मों का बोझ खुद बढ़ाता जाएगा। उन्हें बोलने दो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को बिना वजह दुख देता है ना, अपमान करता है या किसी की भावना को ठेस पहुंचाता है, तो वो अपने जीवन में धीरे धीरे वही दुख अपने लिए इकट्ठा करता रहता है। क्योंकि कर्म का नियम ना बहुत गहरा होता है मेरे बच्चे। यहाँ हर शब्द, हर व्यवहार का हिसाब होता है। इसलिए तुम अपने शब्दों और अपने व्यवहार को हमेशा पवित्र रखना। वो लोग ना ये सोच रहे हैं कि तुम्हें अपशब्द बोलकर तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देंगे, लेकिन मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब भी तुम्हारा मन टूटता है ना, तब भी मैं तुम्हें संभाल रहा होता हूँ। जब भी तुम अकेले रोते हो, मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ। और जब भी तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर ही होता है। इसलिए अब डरना बंद कर दो और खुद पर विश्वास करना शुरू करो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में ना बहुत कुछ सहा है। कई बार तुमने चुप रहकर वो दर्द भी सह लिया जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। कई बार तुम्हें लोगों ने गलत समझा, कई बार तुम्हारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया गया, लेकिन फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, तुम अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत खोना, क्योंकि अच्छे इंसान को भले देर से न्याय मिले, लेकिन ईश्वर उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो मेरे बच्चे, जो तुम्हें अंदर से कमज़ोर करती है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो, या कोई पुरानी याद हो, या कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें हर दिन तकलीफ देती है। हर चीज़ को ना पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही मन की शांति का पहला कदम होता है। तुम जब तक अपने पुराने दुखों और तकलीफ़ों को पकड़े रखोगे ना, तब तक नया सुख तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम्हें ये समझना होगा मेरे बच्चे कि जीवन में आगे बढ़ने का नाम है। तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। जो बीत गया उसे बार बार सोच कर अपने वर्तमान को दुखी मत करो। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी ना, उन्हें समय और कर्म पर छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल खुद को संभालना है, खुद को मजबूत बनाना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उन लोगों के हाथ में नहीं है जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, बल्कि तुम्हारा भविष्य मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों से तय होगा। इसलिए तुम बस श्रद्धा सबूरी के साथ आगे बढ़ो। और हाँ, किसी को दुख पहुंचाने में ना केवल कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन उस दर्द को भरने में कई बार पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। इसलिए तुम कभी भी किसी की आंसुओं की वजह मत बनना मेरे बच्चे। जितना हो सके लोगों को प्रेम दो, सम्मान दो, उनकी मदद करने की कोशिश करो, क्योंकि जो इंसान दूसरों के घाव भरता है ना, उसके अपने घाव में स्वयं मरहम लगाता हूँ। और हाँ, अब ना तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले लोग खुद अपने कर्मों के कारण गिर जाएं। तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर बार ना जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार शांत रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी ज़िंदगी में केवल संघर्ष ही लिखे हैं। जो कठिन समय चल रहा है ना, वो हमेशा नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहाँ तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, सम्मान मिलेगा और वो खुशी मिलेगी जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत समय से तरस रहा है। लेकिन उसके लिए ना तुम्हें अपने मन के डर, दुख और पुरानी तकलीफ़ों को बाहर निकालना होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ। जब भी तुम्हारा मन कमज़ोर पड़े ना, बस आंखें बंद करके मेरा नाम जाप करना है। तुम्हें अंदर से शक्ति महसूस होगी। विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं दूंगा और ना ही कभी अकेला छोड़ूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद को महत्व देना सीखो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। मैं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।